टॉपिक है मोशन। मोशन सबको पता है मोशन क्या होता है, लेकिन मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी चीज मूव कर रही है। लेट्स से हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है, इसको हमने इस पोजीशन से, ये रखा हुआ था नॉर्मल, इसको हमने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव कराया। इस ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां एक मोशन किया, इसको मैंने इसे थ्रो किया और एक प्रोजेक्टाइल करता हुआ यहां पे आया। प्रोजेक्टाइल हम आगे क्लासों में देखेंगे क्या होता है, पर इसने भी एक मोशन किया। हाँ, इस बार वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं था। मैंने ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा दिया और अब वो मूव करेगा। मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से यहां से मूव कराया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां मूव कराया। ऑब्जेक्ट का मास बढ़ गया, ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ गया, लेकिन इसने फिर से मोशन किया। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एटम्स के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में, उनके स्टेट के बारे में, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और हमने थोड़ी मोशन की बात भी करी थी कि काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे और मोशन करेंगे, फिर हिट करेंगे कंटेनर के वॉल को और प्रेशर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। पर फाइनली चीजें चेंज हो रही थी जब वो सब मोशन में आ रहे थे। तो मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम मूव करते हैं, मोशन करते हैं, कभी कभी हम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, सीधे चले जाते हैं, कभी कभी हम कर्व फॉलो करते हैं, कभी कभी हम एरोप्लेन से जाते हैं, कभी कभी हम बर्ड के मोशन को देखें तो वो बर्ड फ्लाई करती है, कभी कभी हम कोई बॉल थ्रो करते हैं जो कि पहले गेन करती है, फिर स्टैग्नेंट, फिर गेन नीचे आके गिरती है। हम गन से फायर करते हैं, वो भी एक मोशन है। सो ये सब एक मोशन है और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, आप बोर्ड पे देख सकते हैं मोशन द बिगनिंग। ये मूवी का पहला पार्ट है। क्यों? क्योंकि पूरी फिजिक्स की जो हम फिजिक्स अभी यहां से पूरे अपने लाइफ में पढ़ेंगे, 11th में, 12th में या इंजीनियरिंग में जाके या उसके बाद भी, उसका बेस आज यहां पे हम डालने वाले हैं। इसीलिए इसको हम द बिगिनिंग कह सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। दो टाइप के मोशन लिए हैं हमने। एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से स्ट्रेट ट्रेवल करके बी पॉइंट पे जाता है, एक ऑब्जेक्ट है जो A1 पॉइंट से एक कर्व फॉलो करता हुआ बी पॉइंट पे जाता है। दोनों ही मोशन है, पर ये मोशन जो है उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। हमने एक लाइन ऑरिजिन से एक हमने पाथ ले लिया, इस पॉइंट को ए ले लिया, इस पॉइंट को बी नाम दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी, ई और ये पॉइंट एफ है। एक ऑब्जेक्ट यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है स्ट्रेट लाइन में, पूरा एफ तक ट्रेवल करके जाता है और वापस डी पे आ जाता है। एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट का नाम हम अरुण रख देते हैं और इस ऑब्जेक्ट का नाम हम जैक रख देते हैं। जैक ने क्या किया, स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो किया और फॉलो करके ये भी एफ तक गया, बट इसने वापस अपनी इस पोजीशन पे आ गया। पहले हम अरुण की मोशन को स्टडी करते हैं। अगर हम अरुण की बात करें तो अरुण ने स्ट्रेट मोशन फॉलो किया, यहां गया, और ये एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं है, बट आई meant to show that as straight, so ये भी स्ट्रेट है। नाउ अगर हम अरुण की बात करें, अरुण ने स्ट्रेट मोशन फॉलो किया, एफ पे गया और वापस फिर डी पे चला गया। सो अगर हम इस हर गैप को 10-10 किलोमीटर या जैसे 1 किलोमीटर का दगड़ दे दें कि अगर ये 1 किलोमीटर है, सेम ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, लाइक दैट। सो ही ट्रेवल्ड 1 2 3 4 5, then again 6 and 7. He traveled 7 kilometers. And what about him? It's 1 2 3 4 5 and then again came back, which is 10 kilometers. इसने डिस्टेंस ये हो गया कि इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी, इसने ये डिस्टेंस कवर करी,
कुछ टाइम लगा होगा, अभी हम टाइम की बात नहीं करेंगे। एक टर्म आता है फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क इतना होता है कि डिस्टेंस जो होता है वो टोटल डिस्टेंस कवर होती है, कि वो जब तक मूव किया तब तक कितना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में अब कितनी दूरी बची हुई है। मतलब ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन अरुण की, और फाइनल पोजीशन ये है, तो ये दूरी कितनी हो गई। और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अगर जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन इनिशियल and the final position. So shortest distance is going to be a straight line, and this is the initial position. I will initiate as I and I will write it here as F. So this is the displacement. और displacement कितनी हो गई? Displacement कितनी हो गई? 1, 2, 3. Only 3 kilometers. So here displacement is less than distance. आर यू गेटिंग दिस? हम जैक की बात करते हैं। जैक ने सारा डिस्टेंस कवर किया, वापस अपनी पोजीशन पे आया, डिस्टेंस 10 किलोमीटर किया, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? इसका आई भी यही है और एफ भी यही है। आई पोजीशन भी यही है, एफ पोजीशन भी यही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? 0। तो इस केस में डिस्टेंस जो है ऑब्वियसली ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल टू 0 है। तो वी कैन से दैट वी हैव डिस्कस्ड टू सिचुएशन वेयर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड वेयर displacement is less than distance and displacement is equal to 0. We will discuss this more in detail in next topic. Next topic है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैंने यूनिफॉर्म मोशन अभी डिस्कस नहीं किया है, आइए पहले यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करते हैं। इस कॉलम में जो भी चीजें लिखी हुई हैं ये टाइम है, और ये इस कॉलम में और इस कॉलम में जो भी लिखा हुआ है ये मीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है। सुबह के 9:30 बज रहे थे और टाइम चलता रहता है, और जब 9:45 हुआ तो ए ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था और बी ने 12 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था। दोनों अपना चल रहे थे, हम उनके डिस्टेंस को रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ए ने इतना कवर किया, बी ने इतना कवर किया। फिर टाइम 15 मिनट और बीता। जब हम यहां से यहां आए तो इसने 20 मीटर फिर तय किया था, फिर इसने 30 मीटर तय किया था। मतलब इनमें जो डिफरेंस है, 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 हर 5 मिनट में ये 10-10 मीटर का डिफरेंस है। 10-10 मीटर का डिफरेंस है। मतलब हर टाइम इंटरवल में अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दें तो 15 मिनट का गैप आएगा। हर टाइम इंटरवल में ये सेम डिस्टेंस कवर कर रहे थे, पर यहां पे सिचुएशन नहीं है। यहां पे जो डिस्टेंस कवर हुआ और यहां पे जो डिस्टेंस कवर हुआ दोनों बराबर नहीं है। यहां भी बराबर नहीं है, यहां भी बराबर नहीं है, और यहां भी बराबर नहीं है, और यहां भी बराबर नहीं। और ये जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो कौन सा मोशन चल रहा है? यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, और बी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में इसने इक्वल डिस्टेंस कवर किए हैं, लेकिन इसने उसी टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इसने सेम वो डिस्टेंस कवर नहीं किए हैं। अभी तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक आदमी है जो 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर लेता है, और दूसरा आदमी सेम टाइम में 20 किलोमीटर कवर कर लेता है। क्या दूसरे आदमी का कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर करने का रेट ज्यादा अच्छा नहीं है कि भाई वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला जा रहा है? आइए इस चीज को एक नाम देते हैं। उस चीज को हम नाम देते हैं स्पीड। कहते हैं ना कि उस गाड़ी की स्पीड उस गाड़ी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वही गाड़ी जिसकी स्पीड ज्यादा है
वो उसी दूरी को बहुत जल्दी कवर कर लेगी, ये ज्यादा दूरी कवर कर लेगी उतने दिए हुए समय में। तो आइए टाइम को वहीं पर रख के एक चीज हम समझते हैं, स्पीड। स्पीड क्या होता है? रेट होता है मोशन का, मोशन को करने का रेट होता है। इसको होता है, रेट होता है किसी भी चीज का अगर उसको हम समय से डिवाइड कर दें। थोड़ा और हम इसको थ्योरेटिकली समझें तो किसी भी डिस्टेंस को कवर किया है पर यूनिट टाइम, हम उसको टाइम पर यूनिट टाइम से हम उसको देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। अगर उसने 10 किलोमीटर कवर किया है तो कितने समय में? उसने ये जैसे 10 मीटर कवर किया है, 10 मीटर की दूरी कवर की है 2 सेकंड में। हमने उसको टाइम से डिवाइड कर दिया कि कितने देर में कितना दूरी उसने कवर किया है। तो ये हो गई इसकी स्पीड, जो कि रेट बताता है। अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये आता है 5 न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड, और इसका यूनिट होता है मीटर डिवाइड बाय सेकंड। इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, और ये इसकी हो गई एसआई यूनिट। अगर यही डिस्टेंस उसने आवर्स में और किलोमीटर में कवर किया होता, लेट्स से कि अगर 10 किलोमीटर की दूरी उसने 2 घंटे में कवर की होती, तो यही चीज अब आती 5 किलोमीटर पर आवर, और ये जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर, और ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। ये हमने देखा स्पीड। ध्यान दीजिए कि अभी तक हमने डायरेक्शन की बात नहीं करी है कहीं भी कि किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। स्पीड क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है। स्केलर और वेक्टर हम ज्यादा अच्छे से अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कोई आदमी है लेट्स से ए, उसने 16 मीटर कवर किए हैं 4 सेकंड में। वही आदमी फिर से उठा और उसने 16 मीटर फिर कवर किए, लेकिन इस बार 2 सेकंड में। हम पूछें कि ओवरऑल इसकी स्पीड कितनी है? ओवरऑल कहने का मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है पूरी जर्नी के दौरान टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है पर यूनिट टोटल टाइम टेकन। इस जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना है? 32 मीटर्स। दोनों डिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वो हो गया 4 2 6। अगेन इसको हमने और डिवाइड किया तो न्यूमेरिकली इट विल कम अप टू समथिंग 5.33 मीटर पर सेकंड, जो कि ऐसा यूनिट है। यूनिट्स का आप हेर फेर कर सकते हैं। अगर यूनिट्स यहाँ पे किलोमीटर होती और सेकंड होता तो हम सबको एसआई में लेके आते हैं, सबको उसके दूसरे यूनिट में लेके जाते किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में। अभी तक हमने सिर्फ स्पीड के बारे में देखा, लेकिन हमने डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करी। आइए स्पीड विद डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। कोई भी क्वांटिटी जिसमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे उसका नाम दिया हुआ है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है स्पीड विद डेफिनिट डायरेक्शन, उसको हम वेलोसिटी कह सकते हैं। वेलोसिटी में क्या होगा? अब क्योंकि है तो ये भी एक तरीके से स्पीड ही, बस इसमें जस्ट डायरेक्शन होगी। अब क्योंकि डायरेक्शन होगी तो हम अगर स्पीड का फॉर्मूला जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, जो कि हमने देखा। तो अब डिस्टेंस तो हमने देखा था कि अगर इस पॉइंट से शुरू किया, इस पॉइंट पे गया और वापस फिर इस पॉइंट पे आ गया, तो डिस्टेंस तो ये प्लस ये मानी जाएगी। अब लेकिन इस केस में हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो ये बॉडी यहां गई और यहां आ गई और फाइनली यहां पे है। तो क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आएगा और कितने टाइम में उसने कवर किया। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे एवरेज स्पीड की बात हुई कि इतना कवर किया इतने टाइम में, फिर 16 मीटर कवर किए इतने टाइम में, फिर 3 मीटर कवर किया उसी आदमी ने, तो उसकी हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली कि भाई ये बंदा कितना एवरेज दे रहा है। इसी तरह देखा जाए तो कार के भी हम एवरेज या माइलेज की बात करते हैं। ज्यादातर हम माइलेज की बात करते हैं। माइलेज का मतलब हो गया कि कितना डिस्टेंस कवर करता है पर यूनिट ऑयल में, पर यूनिट तेल में। तो उसी हिसाब से हम गाड़ी को जज करते हैं कि गाड़ी कितना तेल खाती है। जैसे हमने एवरेज स्पीड की बात करी,
कि 16 मीटर कवर किए 2 सेकंड में, फिर 16 मीटर कवर किए इतने में, तो ओवरऑल उसी बंदे ने कितना डिस्टेंस या कितना वो कवर किया, तो हमने उसका एवरेज कैसे निकाला, हमने टोटल डिस्टेंस ले लिया और टोटल टाइम टेकन ले लिया, तो हमारा आ गया। इसी तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। एक तरीके से हमने दोनों ही वेलोसिटीज का मीन ले लिया, क्योंकि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये क्या होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। तो एक तरीके से हमने इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी और फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी जो थी उनका अर्थमेटिक मीन ले लिया और हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्टार्टिंग में डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस बदल रहा था टाइम के हिसाब से, हमने उसको स्पीड का नाम दिया। फिर हमने देखा कि स्पीड है, वेलोसिटी है, पर अगर स्पीड चेंज हो रही है, जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट किया, आपकी गाड़ी रेस्ट पे थी, आपकी गाड़ी की स्पीड 0 थी, आपने उसको चाबी घुमाया और आपने उसको स्टार्ट किया और गाड़ी आपकी चलने लगी। आप एक्सीलेट करेंगे, गाड़ी को एक्सीलेटर पे पैडल रखेंगे, गाड़ी एक्सीलेट होगी। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं कि गाड़ी को, जैसे आपकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर की, आपने उसको फिर पैडल किया और गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, और फिर 30 हो जाएगी और धीरे धीरे 40 हो जाएगी और फिर धीरे धीरे 50 हो जाएगी। मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी ऑब्वियसली हम कंसीडर कर रहे हैं कि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब आपकी स्पीड अब कुछ थी, थोड़ी देर बाद कुछ है और कुछ है, फिर हमने बोला कि इसको टी टाइम ले लेते हैं, हम टाइम भी देखते रहेंगे कितने टाइम में कब वेलोसिटी बढ़ी। जब आपकी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे, यूनिफॉर्मली बढ़ रही हो, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही हो, मतलब उतने ही टाइम में कम बढ़ी हो, फिर अगले ही उतने ही टाइम में ज्यादा बढ़ गई हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उस चीज को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन। उसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है कि फाइनल वेलोसिटी, और यू कैन से, या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई कितने टाइम में। मतलब जो वेलोसिटी अब है फाइनली, और पहले कितनी थी, और उस फाइनल वेलोसिटी तक उसने पहुंचने में, गाड़ी ने, ऑब्जेक्ट ने, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पहुंचने में कितना टाइम लिया, वो हम यहां पे मेंशन कर देंगे एज टाइम टी, और इसी को हमने फिर नाम एक्सेलरेशन दे दिया। मतलब फिर 40 हो गई, 50 हो गई, फिर आगे आप गाड़ी चलाते गए और आगे रेड लाइट आ गई, फिर रेड लाइट पे हमें क्या करना हुआ, गाड़ी को रोकना हुआ, तो हमने फिर ब्रेक पे पैडल किया और गाड़ी फिर धीरे धीरे 50 से 40 से होते हुए, फिर 30 से होते हुए, फिर ऐसे करते करते 10, और ऐसे करते करते 0, और यहां 0। मतलब यहां तो आपने स्पीड बढ़ाई धीरे धीरे, कुछ टाइम में अपने लेते लेते आपने स्पीड बढ़ाई, फिर आपने स्पीड को डिक्रीज करना शुरू कर दिया। मतलब यहां तो आपकी गाड़ी एक्सेलरेट हुई है, लेकिन यहां पे आपकी गाड़ी क्या हुई है, तो जब आपने ब्रेक लगाया है वो डी एक्सेलरेट हुई है। आइए हम पहले पहला केस देखेंगे, फिर दूसरा केस देखेंगे। अगर हम पहले केस की बात करें तो लेट्स से कि फाइनल वेलोसिटी आपकी हो गई थी 50 किलोमीटर पर आवर, और इनिशियली जब हमने टाइम नोट करना शुरू किया तो हमने 10 किलोमीटर पर आवर से नोट करना शुरू किया था, और फाइनली अभी 50 हो गई है, और टाइम इतना आपने लिया इसमें, लेट्स से कि 5 सेकंड लिया आपने। अब हम देखा जाए तो इस केस में, चलिए यूनिट्स को हम सेम ले लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन कम करने के लिए हम इसको मीटर्स में ले लेते हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप इस स्पीड से इस स्पीड पहुंचे 5 सेकंड के अंदर, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो गई ये 50 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10, और कितना टाइम लिया ये सब करने में, 5 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 40/5, और अब इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय टाइम। अब क्योंकि मीटर पर सेकंड का अर्थमेटिक है, तो ये मीटर पर सेकंड ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड। फिर से जब टाइम की यूनिट फिर से सेकंड हो गई तो ये मीटर हो गया, और डिवाइडेड बाय ये सेकंड का स्क्वायर हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन की SI यूनिट हो गई। अब मैंने कहा हम दूसरा केस भी देखते हैं। जब हम दूसरा केस लेंगे तो दूसरे केस में क्या होगा, आपकी फाइनल वेलोसिटी, आप तो ब्रेक लगा दिए थे, सो आपकी फाइनल वेलोसिटी तो मान लीजिए 10 हो गई, आप कम हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी, ज्यादा थी, आप 50 थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, आप ज्यादा से कम आए हैं, और इसमें आपने कितना टाइम लिया, जैसे 5 सेकंड लिया आपने, और अगेन मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मीटर पर सेकंड में ले लूंगा। सो अब आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50 डिवाइड बाई 5, और इसका आंसर आएगा -40/5। यहां पे जो माइनस है वो सिग्निफाई करता है डी एक्सेलरेशन, मतलब कि जो रेट है वेलोसिटी का वो घटा है। हमने एक्सेलरेशन देखा। अगला टॉपिक हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सभी चीजों का, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और हम उनसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव करेंगे, और डेरिवेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, और हम फिर इन सभी टॉपिक्स पे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे रियल लाइफ में हमें हेल्प करेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट था, वीडियो हम ज्यादा लंबी नहीं करना चाहते, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कहे हैं अभी वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस अपलोड करता रहूं।